तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है देश के अंदर बनने वाले एक नई बहुत ज्यादा बड़े बिजनेस हब एंड आईटी पार्क से रिलेटेड जो कि बनने वाला है खारघर के अंदर जो आता है नवी मुंबई में। और यहाँ पर जो डेवलपमेंट होगा वो 345 एकर्स लैंड के अंदर होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर नवी मुंबई के अंदर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने वाला था, इसके बारे में सबको पता था। जब खारघर का डेवलपमेंट हुआ था एज एन प्लान्ड सेक्टर ऑफ अ प्लान्ड सिटी, तो ये जगह खाली छोड़ी गई थी और इसके आसपास में रेजिडेंशियल डेवलपमेंट जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर लोग जानते थे कि बहुत जल्दी एक बिजनेस अब बनेगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट को डिले कर दिया गया था, जिसकी वजह से बहुत लंबे समय तक यहाँ पर एक खाली लैंड स्पेस था। लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट को जो है फास्ट ट्रैक कर दिया गया है। वैसे दोस्तों एयरपोर्ट बनने की वजह से कुछ हाई रिस्ट्रिक्शंस आई थी, जिसके कारण ये प्रोजेक्ट डिले हुआ था और अभी इसके डिजाइन भी सामने आए हैं जहाँ पर नजर आ रहा है। तो काइंड ऑफ जो गुड़गांव में साइबर सिटी हब है वैसा ये पूरा का पूरा सेक्शन बनेगा और ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के फ्यूचर में जाकर होगा, लेकिन बनने के लिए इसको समय लगेगा। अगली दोस्तों खबर आ रही है गूगल बैग प्रॉपटेक यूनिकॉर्न नो ब्रोकर से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि वो नो ब्रोकर को जल्दी लॉन्च करेंगे ONDC या ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के ऊपर। और ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा जो कि गवर्नमेंट बैक नेटवर्क के ऊपर आएगा। दोस्तों ONDC आप कह सकते हो एक ओपन चेन कॉमर्स वाला सिस्टम है जहां पर आप क्रॉस प्लेटफॉर्म सर्च एंड ऑर्डर्स वगैरह कर सकते हो। तो प्रॉपटेक के अंदर ये पहला मूवर बनेगा। अगर आगे जाकर मैजिक ब्रेक्स या जो दूसरी कंपनीज है वो भी इसके ऊपर आती है तो ऐसा हो जाएगा कि आप जो इस तरीके के सर्चेस होते हैं प्रॉपर्टी वाले वो सिंगल प्लेटफॉर्म से कर पाओगे। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है अहमदाबाद मेट्रो से, जहां पर जो अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में बन रही मेट्रो है इसके ट्रायल्स जून या जुलाई के महीने में शुरू हो सकते हैं, ऐसा यहाँ के ऑफिसर्स ने कहा है। तो यहाँ पर दोस्तों काम जो है वो काफी आगे के पेस पे चल रहा है। यहाँ पर बात ये है कि ये जो मेट्रो सेक्शन है ये आगे जाके गिफ्ट सिटी को जोड़ता है, तो वो वाला सेक्शन की टेस्टिंग भी यहाँ पे शुरू हो जाएगी, ऐसा कहा गया है। तो अगर ये मेट्रो टेस्टिंग वगैरह कर लेती है और साल के अंत तक खुलती है तो अहमदाबाद, गांधीनगर और गिफ्ट सिटी को एक मास रैपिड ट्रांजिट कनेक्टिविटी मिलेगी। अगली खबर दोस्तों ये महाराष्ट्र के नासिक से, जहां पर MIDC ने कहा है कि वो 100 एकड़ लैंड को अलॉट करेगी नासिक सिटी के आउटस्कर्ट्स के अंदर एक IT पार्क को बनाने के लिए, जो अराउंड 10 किलोमीटर दूर होगा नासिक से। वैसे 500 एकर्स ऑफ लैंड को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें से इनिशियली ये 100 एकड़ अलोकेट किया जाएगा। अगली दोस्तों खबर आ रही है कोलकाता से, जहां पर एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को पुश करने के लिए एक लीडिंग वैगन मेकर टेक्समैको, जो कि एडवांस इंजीनियरिंग ग्रुप का हिस्सा है, उन्होंने एक जॉइंट वेंचर शुरू किया है स्लोवाकियन फर्म न्यूम्बक के साथ। और ये दोनों कंपनीज मिलकर एक स्टेट ऑफ द आर्ट फ्रेट कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएंगे यहाँ पर, जिसके लिए 40,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। तो दोस्तों आप जानते हो कि DFC डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हमारे देश के अंदर बन रहा है। इसकी वजह से देश में आने वाले समय में चाहे वो फ्रेट वैगन हो या फ्रेट ट्रेन के अंदर लगने वाले दूसरे वैगन के तरीके, वो बहुत ज्यादा डिमांड में आने वाले हैं। इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग तो होती है, लेकिन ऑब्वियसली हम ग्लोबल प्लेयर्स को भी यहाँ पर मौका देंगे और ऑब्वियसली इनके यहाँ पे प्लांट्स बनने की वजह से चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, जॉब्स हो, सारों के अंदर हमें इंक्रीज होते हुए नजर आता है। करेंटली इंडियन रेलवे का जो पहला प्राइवेट वैगन मैन्युफैक्चर था टीटागढ़ वैगन्स, वो वेस्ट बंगाल में ही बेस्ड है, तो यहीं पर इनका कॉम्पिटिशन भी है। तो यहीं पर ये कंपनी एक बहुत बड़े पैसे के अमाउंट के साथ में इन्वेस्टमेंट करने वाली है, जिसके बाद में इंडियन रेलवे को एक और सप्लायर मिल जाएगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है विप्रो कंज्यूमर केयर एंड लाइटिंग से रिलेटेड, जिन्होंने एक्वायर कर लिया है केरला बेस्ड ब्राह्मण्स ब्रांड, जो कि ट्रेडिशनल वेजिटेरियन स्पाइस मिक्स और रेडी टू कुक मील्स बनाता था। तो दोस्तों विप्रो का ये IT वाला ब्रांच नहीं है। विप्रो का आप जानते हो कि तेल आता है, विप्रो के कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आते हैं FMCG के अंदर, तो ये वो वाला ब्रांच है जिन्होंने इसको खरीदा है। और इसको जैसे विप्रो जो है सदर्न इंडिया के अंदर अपनी प्रेजेंस सिग्निफिकेंटली बढ़ा पाएगा पैकेज फूड सेगमेंट के अंदर। अगली दोस्तों खबर आ रही है कैन ऑयल एंड गैस लिमिटेड से रिलेटेड, जो कि वेदांता ग्रुप की एक कंपनी है और इन्होंने कहा कि उन्होंने टेस्ट प्रोडक्शन शुरू कर दिया है अपनी हजीरा गांव फील्ड के अंदर, जो आसाम में आता है। तो दोस्तों एक छोटी ऑयल फील्ड डिस्कवर की गई थी आसाम में कुछ सालों पहले, जहां पर कैन ऑयल एंड गैस वेदांता की लिमिटेड के अंतर्गत यहाँ पर काम कर रही थी। इवैक्यूएशन या आप कहे तो जो एक्सट्रैक्शन होता है ऑयल का, उसको करने के लिए पूरे फैसिलिटीज बनाने के लिए अब वो बन गया है। इसकी वजह से इसके ऊपर टेस्टिंग बेसिस पे काम शुरू हो गया है। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती है टेस्टिंग के रिजल्ट्स आएंगे, चीजों को ऑप्टिमाइज किया जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर बहुत ज्यादा लेवल पे गैस एक्सट्रैक्शन होना शुरू होगा। यहाँ पर दोस्तों ये जो छोटा प्लांट है, यहाँ पर कहा गया कि 100 CNG बसेस को फ्यूलिंग हो पाए उतने लेवल पर गैस इनिशियली प्रोड्यूस होगी। तो ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा ये प्लांट है, लेकिन ऑब्वियसली लोकल नीड्स को ये प्रोवाइड जरूर करेगा। अगली दोस्तों खबर आ रही है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी PNC इंफ्राटेक से रिलेटेड, जहां पर इनको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज या मॉड से 819 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को करने के लिए, जो कि है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 4-लेन हाईवे NH 731A विद पेव शोल्डर्स, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर बनेगा। ये हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर अलॉट किया गया टेंडर है, जिसे 24 महीनों में बनाना है और 15 ईयर्स तक
ऑपरेट करना है। और दोस्तों ये कोई बहुत बड़ा एक्सप्रेस वगैरह नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रोड ही होगा उत्तर प्रदेश के लिए जो ऑब्वियसली कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव करेगा। आज के आस्क सवाल के बारे में बात करें तो रोमो पूछते हैं, एज वी नो विजयनगरम पोर्ट इन केरला इज इन कंस्ट्रक्शन, सो इन फ्यूचर विल दिस अफेक्ट मुंबई's इकोनॉमी। तो देखो यार, इंडिया के अंदर जो फ्रेट कंटेनर ट्रैफिक बढ़ रहा है ना धीरे धीरे, वो इतना ज्यादा है कि इंडिया के अंदर बिग बिग पोर्ट्स होने के बावजूद वो हैंडल नहीं हो पा रहा है, चाहे वो मुंद्रा हो, JNPT हो या दूसरे कोई भी पोर्ट्स। इसकी वजह से इंडिया के अंदर जितने एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, दूसरे गुड्स वगैरह हो, वो इतने तेजी से बढ़ रहे हैं कि हमारे पास में कैपेसिटी इंक्रीज करने की जरूरत है। तो चाहे वो JNPT हो, मुंद्रा हो या फिर नए बन रहे पोर्ट्स, चाहे फिर मुंबई के पास में नया बन रहा वधवन पोर्ट हो या फिर केरला का विजयनगरम या फिर अपग्रेड हो रहे कई सारे पोर्ट्स, ये सब के सब जो है इतनी ज्यादा कैपेसिटी होने की वजह से अपना अपना फंक्शन पूरा करेंगे। इसकी वजह से मुंबई की इकोनॉमी पर इससे इफेक्ट होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ही फ्रेट कैपेसिटी इंडिया के अंदर हमेशा रहेगी, जिसकी वजह से अगर एक पोर्ट बन गया तो वो दूसरे में चले जाएगी। ऐसा नहीं है, पोर्ट के अंदर जो कंटेनर ट्रैफिक है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही रहेगा जब तक इंडिया प्रोग्रेस करता रहेगा तब तक। और उसके वजह से जितने नए पोर्ट्स बन रहे हैं सबको अपना अपना शेयर ऑफ कंटेनर ट्रैफिक मिलेगा, और एक पोर्ट दूसरे पोर्ट को यहाँ पर मार्केट के अंदर से हटाएगा नहीं, बल्कि अपनी अपनी न्यू मार्केट जनरेट करेगा, यानी न्यू पैसा यहाँ पर आएगा और न्यू इकोनॉमी डेवलप होगी। तो इसकी वजह से यहाँ पे केरला का पोर्ट मुंबई को इफेक्ट करेगा, ऐसा नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स में #AskPT के साथ में पूछ सकते हो। आपके पास कोई वीडियो सजेशन है तो वो भी आप कमेंट्स में मुझे दे सकते हो। न्यूज़ अगर आपको सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, तो आप उसके जरिए न्यूज़ मुझे दे सकते हो। क्रेडिट्स मिलेगा टाइम स्टैम्प के अंदर अगर आप फर्स्ट होते हो तो। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में।